हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैंने 3 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं ट्रिक के साथ समझाई हैं। और अगर आपको और भी महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में ऐसी ही ट्रिक्स चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर की 3 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में कई सालों से रिपीट हो रही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली अभिक्रिया है हमारी कौन सी? तो सबसे पहली अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। कौन सी? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? तो इसकी ट्रिक है, आप इसमें कुछ भी याद मत करो, आप इसमें उठाओ सन को। क्या है सन? आपको पता होना चाहिए कि सन क्या बनाता है। तो सन बनाता है ईथर। सन क्या बनाता है? आप सिर्फ सन याद रखो और याद रखो कि ये सन आखिर बनाता क्या है। तो ये बनाता है ईथर। तो जैसे ही आपके सामने आए कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, तो आपके दिमाग में एकदम टक होना चाहिए कि इसमें क्या आ रहा है। इसमें आ रहा है सन, और सन क्या बनाता है? ईथर। सन क्या बनाता है? ईथर। और ईथर का सूत्र क्या होता है? ROR। तो हमें इसमें क्या बनाना है? अरे यार, ये ईथर कैसे बनेगा? तो ईथर का फॉर्मूला होता है ROR। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे करें अभिक्रिया को कि हो जाए। तो हमने देखा यहाँ एक आर ये रहा, एक आर ये रहा। तो इसका मतलब एक आर इधर रख दो, एक आर इधर रख दो, एक आर इधर रख दिया, एक आर इधर रख दिया, एक साथ नहीं रखने। और साथ में क्या है बीच में? O। तो इसका मतलब O लगा दो इसके साथ। अब ये इसके साथ तो हो गया O, लेकिन ये वाला R अकेला है। तो इसके साथ आप क्या लगाओगे? इसके साथ आप लगा दो X। ठीक है, अब ROR तो है लेकिन X भी हो गया। तो आप क्या काम करोगे? अब ये X कहाँ जाएगा? तो ये X इधर आएगा। ठीक है, तो ये किसके साथ आ सकता है? तो O के साथ लगा दो Na। O के साथ क्या लगेगा? Na। आपको आई समझ में? बस ROR बनता है। हमने ये देखा, हमने इसे हीट किया, R और R को अलग अलग लिख दिया। RO इसके साथ लगा दिया। अब ये वाला R अकेला है तो इसके साथ आ गया X, और इस O के साथ आ जाएगा Na। O के साथ आएगा Na। तो ये सब आपको कई बार करने से खुद ब खुद आ जाएंगे। अब जो ये R है तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हो? इसकी जगह आप रख सकते हो CH3 या C2H5। और जो X होते हैं, X की जगह आप रख सकते हो ClBrI। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। कैसे होगी बनेगी? R की जगह हम रख रहे हैं भाई CH3ONA। ठीक है, O के साथ हो गया Na। ठीक है, अब R की जगह हमने रखा है CH3, और X की जगह क्या रखा है? X की जगह हम रखते हैं Cl रख दिया। इसे फिर हमने हीट कर दिया। R की जगह रखा CH3OCH3 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ 2 CH3 हो गए, O हो गए। और आपको कहीं भी Cl के साथ Na दिखे, H दिखे, K दिखे तो एकदम कर देना कि ये क्या बनेंगे? तो ये बनेंगे NaCl। तो यही आपकी अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो आपको याद रखना है, जैसे ही एग्जाम में लिखा आए कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो या फिर इसकी अभिक्रिया दो, तो आपको एकदम दिमाग में टक होना चाहिए, अच्छा इसमें बीच में आ रहा है सन, और सन क्या बनाता है? ईथर। सन क्या बनाता है? ईथर। तो यही इसकी ट्रिक है। और ईथर कैसे बनेगा तो वो मैंने आपको अभी समझा दिया है। तो ये तो थी आपकी ट्रिक। अब एग्जाम में आप देख लेना, अगर ऐसे लिखो तो सही है, और वरना आपको सिर्फ अभिक्रिया ही लिखनी होती है, आपको ये लाइन नहीं लिखनी होती। ये तो सिर्फ आपको इसलिए समझाई जाती है कि आप ऐसा समझ जाओ कि ये क्या क्या है। तो इसमें है कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, या फिर इंग्लिश में आएगा तो ऐसा आएगा कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो इसे आप लिखोगे कि एल्किल हैलाइड होता है RX को सोडियम एल्कोक्साइड, किसके साथ? सोडियम मतलब Na और एल्कोक्साइड मतलब RO के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है। बस, और ये मैंने आपको अभी समझाई दी है। अब हमारी दूसरी अभिक्रिया आती है। दूसरी अभिक्रिया है राइमर टीमन अभिक्रिया। कौन सी? राइमर टीमन होगा या फिर लिखा होगा रीमर टीमन। इनमें से कुछ भी लिखा हो तो उसका मतलब एक ही होता है। तो आपको इसमें उठाना है। अच्छा, टीमन क्या है? टीमन। तो इसकी ट्रिक क्या है? इसको याद करने की ट्रिक है कि जो ये टीमन है या फिर ये टीमन है, ये फ्रेंडशिप करता है। टीमन फ्रेंडशिप करता है। जैसे ही टीमन एग्जाम में आए आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए, अच्छा टीमन तो क्या करता है? फ्रेंडशिप करता है। किससे करता है? सैली से। किससे करता है? सैली से फ्रेंडशिप करता है। कौन? टीमन। और जब टीमन सैली से फ्रेंडशिप करता है तो सैली क्या होती है? तो सैली हो जाती है अब
सैलिसिल होकर क्या बनाएगी, एल्डिहाइड बना लेंगे। ये दोनों क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड, मतलब कि CHO। अगर एल्डिहाइड भी याद ना आए तो आप इतना याद रखना कि जो टीमन है वो किससे फ्रेंडशिप करता है, सैली से फ्रेंडशिप कर लेता है और क्या बना लेता है, CHO। क्या बनाते हैं ये दोनों, CHO। ठीक है, तो ये आ गया हमारा CHO। तो इसमें क्या होता है कि, और हाँ ये भी याद रखो, ये तो बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लो कि जहाँ आ जाए सैली तो इसका मतलब उधर फिनोल तो बनना ही बनना है। उधर क्या बनना है, फिनोल। मतलब कि जो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH होता है तो वो होता है फिनोल। तो जहाँ भी सैली आए तो वो क्या बनाती है, फिनोल तो वो बनाती है। लेकिन अब इसमें जो टीमन है, अगर सैली टीमन से फ्रेंडशिप करती है तो क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनाते हैं दोनों, CHO। तो ये तो हो गया इसका सैली का, है ना। और एल्डिहाइड होता है CHO, मतलब जो इसकी आर्थो पोजीशन होती है उस पर लिखा होता है CHO। ठीक है, तो ये होता है हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या हुआ, सैली, तो ये हुआ हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड तो ये क्या है, मतलब तो ये हमारा कि अगर एग्जाम में आए राइमर टीमन अभिक्रिया या फिर रीमर टीमन अभिक्रिया, तो जैसे ही आपको दिखे टीमन, आपके दिमाग में एकदम आएगा कि ये तो सैली से फ्रेंडशिप करता है। तो जब ये सैली से फ्रेंडशिप करके ये दोनों क्या बना लेते हैं, CHO, मतलब एल्डिहाइड बना लेते हैं, एल्डिहाइड। LD ऐसे याद कर लो कि ये दोनों फ्रेंडशिप करके क्या बना लेते हैं, LD, जो कि होता है CHO, चो, है ना, LD चो। तो अब हम इसकी अभिक्रिया को देखें कि ये कैसे प्राप्त होगा। तो हमारी जो राइमर टीमन अभिक्रिया है इसमें क्या होता है, रीमर टीमन में टीमन किससे फ्रेंडशिप करता है, सैली से, और क्या बनाता है, फिर वो सैली क्या हो जाती है, सील। तो सैलिसिल क्या बन जाता है, एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, जिसका सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए, CHO, और क्या होगा, फिनोल और CHO। ठीक है, तो अब ये कैसे बनेगा आखिर यार, ये सैलिसिल एल्डिहाइड कैसे बनाऊं। तो मैंने यहाँ लिया फिनोल हुआ और उसके इस आर्थो पोजीशन, मतलब इसी के साइड में CHO, तो ये बन गया मेरा सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन अब ये आया कैसे, इसे कैसे करूं, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। तो आपको यहाँ दिख रहा है फिनोल, तो सबसे पहले आप यहाँ लो फिनोल, कि यहाँ आपको इतना तो कंफर्म है कि ये तो आना ही आना है फिनोल, तो इसमें कुछ और आए ना आए। ठीक है, फिनोल हो गया। अब आपको एक साथ दिख रहा है CH, तो ले लो आप इसमें CHCl3। क्या, CHCl3 मतलब क्या लोगे, क्लोरोफॉर्म CHCl3। मतलब सबसे पहले देखा कि इसमें क्या बन रहा है, मतलब इसमें है, एक तो है इसमें फिनोल छुपा हुआ है, दूसरा इसमें क्या है, इसमें है CH, मतलब क्या हो गया, तो वो हो गया हमारा CHCl3 क्लोरोफॉर्म। और ये हो गया, अब बचा O। अब आपको ये क्या दिख रहा है, Cl। आपको बताया है कि Cl जो है वो किसी ना किसी के साथ तो जुड़ता ही है, चाहे Na के साथ जुड़े, HCl के साथ जुड़े, KCl के साथ जुड़े। अब यहाँ ऐसा क्या लाया जाए कि ये Cl जुड़ जाए, हम Na ले आते हैं। तो हम यहाँ ले आते हैं NaOH। क्या ले आते हैं, NaOH। आ गया NaOH। अब आप खुद देखो कि ये हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें से CH निकल गया, ठीक है। अब ये Cl कितने हैं, तो यहाँ Cl है 3 और यहाँ Cl है 1, तो इसे बना लो 3। और जब यहाँ 3 Na है तो यहाँ भी 3 Na हो गए। अब यहाँ HO कितने हो गए, HO आप खुद देखो, एक O तो आ गया इधर, तो कितने O बचे हमारे पास, बचे 2 O। ठीक है, 2 O तो ये बचे, तो हम इधर कर सकते हैं H2O जल, क्योंकि हमारे पास ये 3 H है और एक H और हो गया, तो कितने H हो गए, 4 H। तो ये 2 O हो गए, नहीं हो गए पूरे। तो ये है हमारी रीमर टीमन अभिक्रिया, जो कि सैली से फ्रेंडशिप करके सील हो जाती है और क्या बनाते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड। और सैलिसिल एल्डिहाइड होता है जो फिनोल होता है, अगर उसकी आर्थो पोजीशन पे CHO हो तो वो हमारा हो जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। अब एग्जाम के तरीके से दिखाती हूँ, वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, फिर भी आपको एक बार दिखा देती हूँ कि ये क्या है। अब हमारी राइमर टीमन अभिक्रिया या फिर रीमर टीमन अभिक्रिया, तो इसमें क्या होता है कि जब फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH, मतलब कास्टिक सोडा या फिर आप लिख सकते हो क्षार के साथ,
333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म में मिलाकर NaOH के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो ये थी राइमर टीमन अभिक्रिया। अब तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया, और जो इनसे थोड़ी हार्ड होती है, देखो अभी समझा रही हूँ कि ये तो है एक ही बार में होती है, लेकिन उसमें अभिक्रिया हमें कम से कम 2 बार करनी पड़ती है। तो अब तीसरी अभिक्रिया हमारी कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। अब है हमारी कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। कौन सी? कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। और ये भी आपको पता होगी कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बस ये थोड़ी बड़ी है, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है? इसको याद करने की ट्रिक यह है, आप उठा लो, यहाँ क्या है? कोल। क्या है यहाँ? कोल। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि कोल पे आके सैली अम्ल बनाती है। कौन है? सैली। कौन बनाती है? सैली। क्या बनाती है? अम्ल बनाती है। ठीक है, तो आपकी ट्रिक ये है कि कोल पे आके सैली अम्ल बनाती है। तो ये क्या बना? तो ये हमारा बनता है सैलिसिलिक अम्ल। इसमें क्या बनता है? इसमें बनता है हमारा सैलिसिलिक अम्ल। क्या बनेगा? तो इसमें बनेगा हमारा सैलिसिलिक अम्ल। तो सैली आपको समझाया था, जहां भी सैली आए इसका मतलब फिनोल तो उसमें बनना ही बनना है, फिनोल हो गया। और अम्ल का मतलब COOH। अम्ल का मतलब इसकी आर्थो पोजीशन पे आएगा COOH। तो ये अभिक्रिया कितनी बार होती है? तो ये 2 बार करानी पड़ती है। कैसे होगी? और आप इसमें याद रखो कि जब आपको COOH बनाना है तो उससे पहले आपको बनाना पड़ेगा COONA। क्या? जो हमारा COONA से हमारा क्या बनेगा? इसमें बनेगा हमारा COOH। और यहाँ क्या दिख रहा है? CO। इसका मतलब कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, CO हो गया, CO2। और क्या है? ONA। मतलब कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो यहाँ हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर ONA। तो ये है हमारी कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। अब मैं समझाती हूँ कैसे होगी। तो आपको आया याद कि कोल्बे श्मिट अभिक्रिया को आपको कैसे ट्रिक से करना है कि कोल पे आके सैली ने अम्ल बनाया, कोल पे आके सैली ने अम्ल बनाया। अम्ल होता है तो ये हो गया हमारा सैलिसिलिक अम्ल। मतलब जो फिनोल है उसकी आर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा? COOH आ जाएगा। और ये अभिक्रिया कितनी बार होगी? मतलब एक बार ये रिएक्शन होगी, एक बार ये होगी, तो ये होगी हमारी 2 बार। तो और अब हमें याद रखना है कि आखिर ये अम्ल बनेगा कैसे, जो ये COOH है। तो उसके लिए पहले आपको चाहिए COONA। ठीक है, और यहाँ CO2 है तो यहाँ CO2 होगा पहले, और उस और साथ में क्या होगा? ONA होगा। अब हम इसको बनाते हैं कि इसे आखिर हम बनाएंगे कैसे यार। तो हमने ये लिया फिनोल और यहाँ लिया COOH। तो ये हुआ हमारा सैलिसिलिक अम्ल। क्या हुआ? सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, अब क्या करें इसमें? अब हमें क्या बनाना है? अब हमें बनाना है इसमें COONA। मतलब ये फिनोल तो ऐसे ही रहेगा, इस COONA से ही तो आया है ये COOH। इसका मतलब COO Na आ गया, तो यहाँ Na तो 100% आना ही आना है। ठीक है, Na आ गया तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? Cl भी आना जरूर है। तो हम यहाँ से अम्लीकृत कर देंगे किससे? HCl। हम इसमें HCl के अपघटन से बना लेंगे तो ये हो जाएगा NaCl। इतना आया समझ में? तो ये हुआ हमारा सोडियम। क्या हुआ? सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट, ये हुआ सोडियम सैलिसिलेट। अब देखो इसमें भी सैली क्यों आ रहा है? क्योंकि ये तो है ही फिनोल, और Na है तो हो गया सोडियम, 8 हो गया COO के लिए। ठीक है, इसे 125 डिग्री सेल्सियस पर, किस पर? 125 डिग्री सेल्सियस पर। और आपको अब ये बताया यहाँ क्या आएगा? CO2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा बेंजीन रिंग के साथ ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या है? इसे कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये है हमारी कोल्बे श्मिट अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है? कोल पे कौन आती है? सैली आकर अम्ल बनाती है। अब ये जैसे जैसे मैंने आपको ट्रिक समझाई है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी, फिर एग्जाम टाइम में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये है इन तीनों की ट्रिक। ये रही, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसकी अगर आप 1-2 बार जरूर रोज रिवीजन करोगे तो आप एग्जाम में आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी हमारी कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। एक बार अब आप इसको और अच्छे से देख लीजिए।
तो कोल्बे श्मिट अभिक्रिया होती है सोडियम फिनॉक्साइड को जब CO2 के साथ गर्म करते हैं तब सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसको तनु HCl के द्वारा अपघटन करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो ये सब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और ये करोगे आप 125 डिग्री सेल्सियस पर। और आपको एक बार और समझा दूँ, एग्जाम में ये सब चीज़ नहीं लिखनी, सीधा इसे लिख देना है कि जो अभिक्रिया है। आपको एग्जामिनर इसमें ही नंबर देंगे। अगर आप एग्जाम में एक्स्ट्रा में ये लिखोगे तो इसके कोई नंबर नहीं है, क्योंकि वो आपसे सीधा अभिक्रिया पूछेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप बच्चों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।